मुझे ये बताते हुए बेहद गर्व महसूस हो रहा है। भारत ने बुधवार को ईरान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू करने की घोषणा की, क्योंकि ईरान पर इजरायल अमेरिकी सैन्य हमलों की आशंका बढ़ गई है। गुरुवार तड़के 100 छात्रों का पहला जत्था आर्मेनिया से दिल्ली लौट रहा है। भारत द्वारा लोगों को निकालने की प्रक्रिया शुरू करने के बीच ईरानी दूतावास के अधिकारियों ने कहा कि हमले में कुछ भारतीय छात्र घायल हो गए हैं और ईरानी विदेश मंत्रालय तेहरान स्थित भारतीय मिशन के साथ निकट संपर्क में है। विदेश मंत्रालय के एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, ईरान और इजरायल के बीच चल रहे संघर्ष के परिणामस्वरूप बिगड़ते हालात को देखते हुए भारत सरकार ईरान में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए पिछले कई दिनों से विभिन्न कदम उठा रही है। पहले कदम के रूप में भारतीय दूतावास ने उत्तरी ईरान से 110 भारतीय छात्रों को निकाला है, जिससे उन्हें 17 जून 2025 को सुरक्षित रूप से आर्मेनिया में प्रवेश करने में सहायता मिली है। ईरान और आर्मेनिया में हमारे मिशनों की देखरेख में छात्र सड़क मार्ग से आर्मेनियाई राजधानी येरेवन पहुंचे हैं। ये छात्र 18 जून 2025 को 03 बजे एक विशेष उड़ान से येरेवन से रवाना हुए और ऑपरेशन सिंधु के शुरुआती चरणों के हिस्से के रूप में 19 जून 2025 की सुबह नई दिल्ली पहुंचेंगे। इसमें कहा गया है कि भारत सरकार निकासी प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए ईरान और आर्मेनिया की सरकारों के प्रति आभारी है। भारत विदेश में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। चल रहे ऑपरेशन के हिस्से के रूप में ईरान में भारतीय दूतावास बड़ी संख्या में भारतीय नागरिकों को देश के भीतर अपेक्षाकृत सुरक्षित क्षेत्रों में स्थानांतरित करने और बाद में उपलब्ध और व्यवहार्य विकल्पों का उपयोग करके उन्हें निकालने में सहायता कर रहा है। इसमें कहा गया है, ईरान में भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे तेहरान में भारतीय दूतावास के आपातकालीन हेल्पलाइन और नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय द्वारा स्थापित नियंत्रण कक्ष के माध्यम से संपर्क में रहें। बताया जाता है कि ईरान में 4000 से ज्यादा भारतीय नागरिक रह रहे हैं और उनमें से आधे छात्र हैं। एक दिन पहले यानी मंगलवार को भारत ने अपने नागरिकों से तेहरान छोड़ने को कहा था। भारत इस क्षेत्र में हो रहे घटनाक्रमों पर नजर रख रहा है और संघर्ष क्षेत्र से लोगों को निकालने की योजना बना रहा है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद उसे कूटनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। आर्मेनिया ईरान के उन पड़ोसी देशों में से एक है जिनसे दिल्ली संपर्क में है। ईरान की सीमा से लगे कुछ अन्य देशों तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान के साथ भारत के अच्छे संबंध नहीं हैं। आर्मेनिया के अलावा तुर्कमेनिस्तान और इराक ईरान के अन्य पड़ोसी देश हैं जिनके साथ भारत के सौहार्दपूर्ण संबंध हैं। अफगानिस्तान के साथ भारत के औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं हैं। इसके पास फारस की खाड़ी का रास्ता भी है, जहां से वह जहाजों के जरिए या सऊदी अरब और कुवैत के जरिए भारतीयों को निकाल सकता है। इस तरह की जटिल क्षेत्रीय गतिशीलता के साथ दिल्ली अपने नागरिकों को निकालने के लिए अपने सभी राजनयिक संबंधों का उपयोग कर रही है। आगे की अपडेट के लिए कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।